हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। मेरे आया है वो, सबके लिए, मेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। मेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, मेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों या बहनों, हम अपने आंखें बंद करें, मनन चिंतन करके देखें जिस दिन के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, जिस व्यक्ति की स्वागत के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे थे, जिस इतिहास की जो घड़ी है उसको दोहराने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे थे, उस समय आ गया है, आ चुका है। क्रिसमस हमें वही याद दिलाता है कि हमारे मन में क्रिसमस की बातें आने से एक तरफ चरनी, दूसरी तरफ यदि हम याद करेंगे तो गौशाला। चरनी तो हमारे सोच के अनुसार एक अच्छे शब्द लगता है, लेकिन गौशाला
का शब्द सुनते ही हमारे मन में एक अलग प्रकार की भावनाएं आती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त गौशाला को क्यों चुना, क्यों वहां जन्म लेने के लिए तैयार हुआ? जिस जगह में उन्होंने जन्म लिया है उस जगह का महत्वपूर्ण अर्थ है, स्थान है। प्रिय भाई और बहनों, सभी जानवरों को जिस चीज में खिलाया जाता है, भोजन दिया जाता है, उस जगह को चुनकर हम सबों के लिए एक नए संदेश देना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को बलि स्वरूप एक भोजन के रूप में इस वेदी पर जब हम रोटी और दाखरस को लेकर उनका नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, उस समय याद करते हैं कि प्रभु अपने आप को रोटी के रूप में, रक्त के रूप में अपने शरीर और रक्त को हमें देकर हमें पूर्ण बनाया है, संपूर्ण बनाया है। उस इतिहास की भन्नों को हम फिर से दोहराना चाहते हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर। इस जन्म दिवस को मनाने के लिए हमें तैयारियां करना पड़ती है। हम 4 हफ्तों से तैयारियां करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी कितने गहराई से गया है, हुआ है, चिंतन करने के समय है, सोचने के समय है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:48 में प्रभु कहता है, जिस प्रकार मेरे पिता पूर्ण है उसी प्रकार तुम भी पूर्ण बनो। अर्थात पवित्र है उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, उस पवित्र हृदय और पवित्र मन में प्रभु यीशु ख्रिस्त जन्म नहीं ले पाएंगे। यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं, गलत रास्ते पर चले हुए हैं, समय है मनन चिंतन करने का। प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारे हृदय रूपी उस चरणी में स्वागत करने का और उस चरणी में जन्म लेने के लिए जगह बनाने का समय है। इसलिए मनन चिंतन करते हैं कि देखें, यदि हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, उस क्षणों को याद करते हुए ईश्वर से क्षमा याचना करें, ताकि इस ख्रिस्त याग में हम सब योग्य रीति से भाग ले सकें। आज इस मिस्सा बलिदान में हम संपूर्ण विश्व को याद करें, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें, विश्व के लिए प्रार्थना करें, संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, सभी धर्माध्यक्षों को याद करें, विशेष करके इस दुनिया में फैल रही इस कोरोना बीमारी इस दुनिया से दूर हट जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में जन्म लेकर दुनिया को एक नई तरीके से नई दुनिया बनाने के लिए ईश्वर से आशीष मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हर हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
कृपा पात्र बने। पाए शांति दान, पाए शांति दान, गाए महिमा गान, पाए शांति दान, गाए महिमा गान। प्रशंसा तेरी करते हैं, करते रहेंगे हम, अन्य तुझे हम कहते हैं। कहते रहेंगे हम, आराधना तेरी करते हैं, करते रहेंगे हम, आराधना तेरी करते हैं। करते रहेंगे हम, हरे तेरा गुणगान, गाए महिमा गान, हरे तेरा गुणगान, गाए महिमा गान। तू है प्रभु, तू है ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, तू है पिता, तू है ईश्वर। सर्वशक्तिमान, यीशु ख्रिस्त तू है प्रभु, इकलौता बेटा, यीशु ख्रिस्त तू है प्रभु। इकलौता बेटा, देश में मने, पिता के पुत्र महान, देश में मने, पिता के पुत्र महान। दुनिया के पाप भरने वाले, हमें दया दान करना, दुनिया के पाप मिटाने वाले, निवेदन हमारे सुनना, पिता के दाए विराजमान, हमें दया दान करना, पिता के दाए विराजमान, हमें दया दान करना,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम प्रतिवर्ष अपने मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करते हैं तो तू हमें आनंद से भर देता है। हम सब अपने त्राणकर्ता तेरे एकलौते पुत्र का सहर्ष स्वागत करते हैं। हमें कृपा दे कि जब वे हमारे न्यायकर्ता के रूप में पधारेंगे तो हम निर्भय होकर उनके दर्शन कर सकें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी एसायास का ग्रंथ। मनुष्य अंधकार में थे और पाप के दास थे। मसीह के जन्म से उन पर ज्योति का उदय हुआ। मसीह उन्हें पाप से मुक्त करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूटते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राजाधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
जाता था ईश पिता का वो प्यारा बेटा। न्याय प्रेम से राज करेगा, न्याय प्रेम से राज करेगा। शक्तिशाली है उद्धार करेगा। एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया। एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया। हमारे लिए सबके लिए, हमारे लिए सबके लिए तारणहारा धरती में आया। एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया। एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया। दूसरा पाठ। मसीह इसलिए आए कि वह मनुष्यों के विचार दुनिया से हटाकर उन्हें ईश्वर के पास जाने के योग्य बना दे। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 11 से 14। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। धरती नभ के पार
ईश्वर का पुत्र धरा पर उतरा, गाओ हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र धरा पर उतरा, गाओ हालेलुया। ईश्वर से छुआ मुक्ति प्रदाता जन्मा, गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धरती नभ के तारों, आज हर्ष हम मनाए। धरती नभ के तारों, आज हर्ष हम मनाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञा 1 से लेकर 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। ये पहली जनगणना थी और उस समय क्वीरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर से जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलेहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरा हो गए और उसने अपने एकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ती की जय।
सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज फिर से एक और क्रिसमस हमारे जीवन में, हमारे घर पर, हमारे दस्तक पर खटखड़ा रहे हैं। फिर से प्यार और शांति के बीच बोने वह क्रिस्त जयंती का पर्व हमारे बीच में है। फिर से पृथ्वी को स्वर्ग बनाने वह पर्व आ चुके हैं। प्रिय मित्रों, पिछले 25 दिन से हम लोग तैयारियां कर रहे थे, आध्यात्मिक तैयारियां सर्वप्रथम हमने शुरू की हैं। हमारे घर को सजाना, घर में पुताई करना और छरणी बनाना, तारों को टंगाना और इस तरह की क्रिसमस से जुड़े सभी कार्य करने बहुत बड़ी उत्सुकता के साथ हम लोग लगे थे। और आज हम उस खुशी का समापन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी के साथ बैठे हैं। आज इस रात की वेला में एक क्रिस्ती आग में भाग लेने वाले आप सभी को और जितने भी श्रोता लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से एक क्रिस्ती आग में भाग ले रहे हैं, आप सभी को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बॉसी की ओर से मैं क्रिसमस दिन के सभी शुभकामनाएं अदा करता हूं। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 60 वचन संख्या 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उठकर प्रकाशमान हो जाओ क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। प्रिय मित्रों, नबियों का भविष्यवाणी का पूर्ति का उस दिन का यादगारी हम मना रहे हैं। शताब्दियों से जिस रहस्य गुप्त रहा, जिस रहस्य का वायदा ईश्वर ने संसार के आरंभ से किया गया था, नबियों के माध्यम से की गई वह भविष्यवाणी, उसमें छुपे हुए रहस्य के खुलासा का उस दिन का यादगारी आज हम मना रहे हैं। मानव को ईश्वर की दर्शन की इच्छा और आशा होती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह इधर उधर भटकता है और जिस वक्त वह अपनी आशा की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं, उनके जीवन के तनावों में, परेशानियों में, क्लेशों में, दुख संकट में, रोग बीमारी में, उनके जीवन में उनके सामने आने वाले महामारी और इस तरह की अन्य दुख संकट पर मसीह की ज्योति उदित होने का उस दिन का याद हम कर रहे हैं। हर क्रिसमस के दिन हर एक विश्वासी के
इन सारे दुख संघर्ष में मसीह जो 2000 साल पहले इस धरती पर आकर धरती पर छाई हुई उस अंधकार को दूर करते हुए प्रकाश के रूप में उदित हुए, वह ज्योति फिर से हर मानव के जीवन में आने का दिन है आज। प्रिय मित्रों, हमारा क्रिस्तीय जीवन आरंभ से लेकर एक यात्रा है और इसमें हमें तरह तरह की कठिनाइयां, दुख तकलीफ और तनाव एवं संघर्ष झेलनी पड़ती हैं। हो सकता है हमारे जीवन के किसी न किसी हिस्से या कोने में अंधकार छाई हुई है, लेकिन यदि हम अपने क्रिस्तीय जीवन यात्रा में ईश्वर को प्राथमिकता देते हुए आध्यात्मिक कार्यों के प्रति उत्सुकता उत्साह दिखाते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन के उस अंधकारमय हिस्सा उज्जवल होता जाता हम देखेंगे। हर क्रिसमस का पर्व हमें इस बात का आश्वासन देते हैं। जब हम जीवन में ईश्वर को आध्यात्मिक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने जीवन पर छाई हुई अंधकार सभी कार्य क्रिस्त की ज्योति से प्रकाशित होते हुए देखेंगे और उज्जवल होते हुए देखेंगे। मैं आप सबों के सामने ये क्रिसमस के दिन ये जागरण मिसा में आप सबों को 3 संदेश देना चाहूंगा। प्रभु मसीह के जन्म से जुड़े 3 बातों को लेकर उससे जुड़ा एक संदेश देना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे तैयारियां हम लोग करते जा रहे हैं, लेकिन मैं एक घटना जिस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, उसको आपके सामने प्रस्तुत रखना चाहूंगा। इंग्लैंड में क्रिसमस जब मनाते हैं, क्रिसमस का आगमन काल का पहला दिन यानी दिसंबर 1 तारीख से वहाँ घर को सजाना, सड़कों पर क्रिसमस ट्री बना के रखना, क्रिसमस गिफ्ट्स बांध के रखना और चरनी बनाने का तैयारी, करोल जाना, इस तरह की तैयारियां करते हैं। 1 तारीख से लेकर लोग क्रिसमस मनाने के लिए बहुत बड़ी उत्सुकता के साथ निकल पड़ते हैं। आस पड़ोस के लोगों से मिलते हैं, क्रिसमस की खुशियां बांटते हैं और अच्छे अच्छे पकवान यानी क्रिसमस केक बनाकर अपने मित्रों के घर जाते हैं, देते हैं, उन्हें भी गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और इस तरह के क्रिसमस से जुड़े सभी कार्य उन्हीं लोग करते हैं। और हम देखते हैं कितना सजावट वह पूरे दिसंबर महीने सड़कों पर, घरों पर, गिरजाघरों पर और अन्य स्थानों पर देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन वहां लोग क्रिसमस को उस पर्व दिवस में प्रभु मसीह का जन्म के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। वहां लोगों को, विशेषकर बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि क्रिसमस का पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ सांता क्लॉज। क्रिसमस कैरोल गाना, गिफ्ट एक्सचेंज करना और लोगों को अच्छे अच्छे पकवान बना के यानी क्रिसमस केक और उससे जुड़े सारे खाने पीने का हर वस्तु को एक दूसरे के साथ बांटने का कार्य करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं
लेकिन सचमुच में क्रिस्त जयंती पर क्रिस्त का जन्म दिवस का याद करना था, प्रभु यीशु का जन्म का याद करना था, और उसमें बहुत सारे उससे जुड़े सभी आध्यात्मिक विधि प्रार्थना को करना था, लेकिन वो नहीं करते हैं। और हम देखते हैं बीबीसी वर्ल्ड जो विश्व प्रसिद्ध टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, वहाँ बीबीसी के सभी निर्देशों के द्वारा ये बताया गया था। इस पर बहुत सारे चर्चे कई साल पहले हुए थे, और वहाँ लोग बीबीसी में जैसे क्रिस्त का जन्म के बारे में कहना नहीं चाहता, वो कहते हैं प्रभु यीशु इस इतिहास का हिस्सा नहीं है। इसलिए वो कभी एडी बीसी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट का वो डिवीजन है जो इतिहास का एक हिस्सा है, उसे मानने को तैयार नहीं है। वह पूरे अपने चैनल के सभी कार्यों में इससे जुड़े कोई भी चर्चा करना नहीं चाहा। यानी पूरे यूरोप के अधिकांश लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन सचमुच क्रिसमस पर्व क्या चीज का यादगारी है, उसे वह शायद याद करने, उसको मनाने के लिए भूल जाते हैं। जब हम अपने जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, हमें मालूम है हम भी इस तरह क्रिसमस मनाने के लिए बहुत उत्सुकता के साथ बहुत कुछ करते हैं, बाहरी तैयारियां करते हैं, पकवान बनाते हैं। केक बनाने के लिए जैसे मैंने कई जगहों में देखा, मैं भी उसके लिए तैयारियां कर दिए थे कई साल पहले कि नवंबर महीने से उसके लिए तैयारियां करना, केक का सारा उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसको बटोरने, इकट्ठा करने, रेडी करने के लिए नवंबर महीने से जुड़ा था। चरणियाँ बनाना और जितना भी साज सजावट करना, इसके लिए बहुत सारी तैयारियां कर चुके थे। हम भी शायद इस तरह हैं। दिन जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, सदियां बीतते जा रहे हैं, हमारे भी तैयारियां इस तरह का हैं। हम चरणी बनाने, घर को सजाने, घर का पुताई करना और करोल सिंगिंग में जाना, उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छे कपड़ा, कौन सा अच्छा कपड़ा हम क्रिसमस के दिन पहन सकते हैं, इस तरह की चिंता में हम लोग व्यस्त रहते हैं। और हमें मालूम है हम अक्सर क्रिसमस पर्व मनाने से कलीसिया क्या चाहती है। इस पर्व दिवस को मनाने के लिए कलीसिया जब इसका पुकार हमें देते हैं आगमन काल के साथ साथ, और ईश्वर हमें इस पर्व दिवस मनाने से क्या आग्रह रखते हैं, इस पर मनन चिंतन करने के लिए हम भूल जाते हैं। हम क्रिसमस मना के चले जाएंगे, क्रिसमस निकल जाएंगे बिना प्रभु मसीह के। मसीह को याद करना, उनका इस धरती पर मानव बनकर अवतरित होने का उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य क्या था, इस पर मनन चिंतन करना। उनके उस मुक्ति योजना में हम सब भी, मैं बोलने वाला, मुझसे लेकर सुनने वाला आप तक के हर एक व्यक्ति उस मुक्ति कार्य की योजना में शामिल हैं। इस बात पर मनन चिंतन करना और क्रिसमस जो संदेश हमारे जीवन में, इस संसार पर, इस पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के जीवन में लेकर आते हैं, प्रेम और शांति का संदेश, उसे शायद समझने, जानने, अनुभव करने के लिए हम भूल जाते हैं। साथ ही साथ हर क्रिसमस फिर से इस पृथ्वी को, अंधकार छाई हुई इस पृथ्वी को स्वर्ग समान बनाने के लिए हम लोग मनाते हैं। क्रिसमस का यादगारी हम किस लिए कर रहे हैं? इस संसार पर छाई हुई अंधकार को, पाप का, बुराई का और इस तरह के हमारे जीवन से जुड़े सारे संघर्ष, तनाव, क्लेश, आर्थिक परेशानी, रोग, बीमारी, इस तरह की सभी अंधकार पर क्रिस्त की ज्योति का आगमन होने का दिवस है। इसे याद करने, इस पर मनन चिंतन करने हम शायद भूल जाते हैं। मैं फिर से आप
सबों को वो 3 बातों की ओर ले जाना चाहूँगा, जिससे जुड़े 3 संदेश आज ये क्रिसमस पर्व में आप सबों के बीच में रख छोड़ना चाहूँगा, जिससे आज इस क्रिसमस रात पर इससे जुड़े मनन चिंतन हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं स्वर्गदूतों के उस संदेश से जुड़ा संदेश को आपके जीवन में रखना चाहूँगा, जिसे आज के सुसमाचार पाठ में पढ़कर सुना है। स्वर्गदूत आए हैं, वह प्रकट हुए और कहा, और इस प्रकार कहा, डरिए नहीं। देखिए, मैं आपको सभी लोगों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ, और आगे वह इस महिमा गान के साथ प्रकट हुए। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रिय मित्रों, यदि हमें ज्ञान की जरूरत होता तो ईश्वर कोई शिक्षक को भेजता जो हमें ज्ञान दे सकता। यदि हमें आर्थिक समर्थी की जरूरत था तो प्रभु जरूर कोई ऐसे अर्थ व्यवस्थापक को भेजता जो हमारे इकोनॉमिकल बैलेंस हमारे जीवन में कर देता। और यदि हमें हमेशा आनंद की जरूरत था, मौज मस्ती करने की जरूरत थी, तो ईश्वर कोई एंटरटेनर को भेजता जो सदैव हमें एंटरटेनमेंट करते रह। और यदि हमें केवल न्याय की जरूरत होता, मेरे जीवन में सिर्फ वो भी स्वार्थ भरे न्याय की खोज में यदि उस न्याय की जरूरत होता, तो प्रभु ईश्वर सचमुच कोई न्यायकर्ता को भेजता। प्रिय मित्रों, ईश्वर को अच्छी तरह मालूम था मनुष्य जो आदि माता पिता के पाप से कलंकित हुए, उन्हें उनके पाप की गुलामी से मुक्त करना सबसे जरूरी था। इसलिए उन्होंने प्रभु अपने इकलौते पुत्र को, उस न्यायकर्ता को हमारे बीच में भेजा, जिससे वह हमें पाप बंधन से मुक्ति दिला सके। इसलिए स्वर्गदूत गाए थे, मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ। डरिए नहीं, आपके लिए एक मुक्तिदाता जन्म हो। प्रिय मित्रों, हम अपने जीवन में डरे हुए हैं विभिन्न कार्यों को लेकर। इस तरह के हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विभिन्न कार्यों को लेकर हम डरे हुए हैं, लेकिन आज स्वर्गदूतों के उस वाणी को हमारे विचिंतन के लिए रख छोड़ते हुए ईश्वर हम सबों से कहते हैं, डरिए नहीं, आपके लिए एक मुक्तिदाता जन्म हुआ है। प्रिय मित्रों, हर क्रिसमस इस संदेश को फिर हमारे सामने रख छोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं हर एक मानव के जीवन में उस मुक्ति का उदय होता है हर क्रिसमस के दिन में। जो उचित तैयारी से, खुले दिल से, सहर्ष और पूर्णता के साथ पर्व दिवस मनाते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं, उनके जीवन में उन्हें सचमुच में मुक्ति प्राप्त हो सकता है। और दूसरा संदेश मैं उन चरवाहों के बातों से जुड़े देना चाहूँगा। चरवाहे वह पहले एक साधारण व्यक्ति जिनके जीवन में विभिन्न कार्यों की अंधकार छाई हुई थी, उन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया गया और वह उस पुकार को, उस संदेश को स्वीकार करते हुए मुक्तिदाता यीशु को देखने निकल पड़ा।
उनका वो अनुसरण, ईश्वर से जो संदेश, जो वचन उन्हें प्राप्त हो रहा था, उसे पूरा करने, उसके प्रति विश्वस्त रहते हुए वह उस मुक्तिदाता के दर्शन के लिए चले जाते हैं। और जब वह ईश्वर का, मुक्तिदाता प्रभु मसीह का दर्शन करते हैं, उसके बाद वापस वह दूसरे रास्ते से होकर अपने जगहों पर चले जाते हैं। हम देखते हैं उनके जीवन जीने का माहौल, परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। यानी उनके कपड़ा जैसे कि वैसे रहा। वो चरवाहे थे, यीशु से मिलने के बाद भी चरवाहा रहा। वह भेड़ों को चराते थे, वो उनका कपड़ा जैसा कि वैसा रहा, उनका भोजन भी वैसा ही रहा। लेकिन उनका जो मनोभाव, वो उनमें बदलाव आया। उनके अंदर में विद्यमान वह ईश्वर का मनोभाव में वह बदलाव लाया। हर क्रिसमस पर्व हमें ये बताते हैं कि जैसे कि वैसे हम रहेंगे। हम बहुत सारे आर्थिक और सांसारिक सुख सुविधा की खोज में लगे रहते हैं। हर प्रार्थना में, हर आध्यात्मिक विधि में हम अपने सुख आराम के चीजों को ढूंढते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। लेकिन उन चरवाहों के जीवन की ओर हमें देखना है। चरवाहों के जीवन के द्वारा ईश्वर हमें बताना चाहते हैं, आज एक क्रिसमस पर्व के दिवस पर, चाहे हमारा माहौल, परिस्थिति जैसा भी रहे, दुख, संकट और हमारे आर्थिक परेशानियां हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ईश्वर पर यदि हम श्रद्धा रखेंगे, वह अवश्य हमारी सहायता करेगा। प्रिय मित्रों, तीसरा उस सराय के रखवाले से जुड़े हुए बात है। वो सराय के रखवाले क्या किए थे? सबसे पहले मुक्तिदाता का जन्म का संदेश उन्हें मिला। वो सराय में जगह ढूंढकर यूसुफ और माता मरियम आए, लेकिन उन्होंने उस सराय के दरवाजे बंद करते हुए मुक्तिदाता का जन्म उस जगह पर जहां पर होना था उसे रोका। मसीह का प्रथम दर्शन, पहला दर्शन उन्हें मिलना था। सराय के रखवाले और उसके मालिक को प्राप्त होना था मुक्तिदाता मसीह का जन्म का पहला दर्शन, और उसे छूने का और उसे तोहफा या सम्मान देने का, और इस तरह से जितने भी कार्य मसीह के जन्म के साथ हमें देखने को मिलते हैं, सब कुछ का पहला हकदार बनना था उस सराय के रखवाले। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब हम इस पर ज़्यादा विचिंतन करते हैं, हमें मालूम है यदि कोई धनी व्यक्ति देखने में अच्छे मलमल कपड़ों के साथ आया होता, शायद उन्हीं लोग स्वागत करता। एक साधारण व्यक्ति, एक पुरुष और स्त्री गधे के ऊपर बैठकर सराय के सामने आना, वह उन्हें स्वीकार नहीं किया, उनके दरवाजे उस पर बंद रखा। प्रिय मित्रों, शायद हम भी हर साल क्रिसमस मनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय के दरवाजे को हम लोग बंद रखते हैं। ईश्वर को हमारे जीवन में आने के लिए हम लोग अनुमति नहीं देते हैं। ईश्वर की ज्योति हम पर पड़ना था, हम पर छाई हुई अंधकार को दूर करना था, लेकिन हम लोग उसे रोक लेते हैं। हम क्रिसमस से जुड़े उस आराम को ढूंढते हैं, उसका आनंद और अन्य सभी एंटरटेन में व्यस्त रहते हैं। लेकिन सचमुच में क्रिसमस क्या संदेश लेकर हमारे बीच आते हैं, उसको जानने, समझने, परखने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते हैं। मुक्तिदाता का आगमन, उनका पहला दर्शन, जिसके द्वारा उनके जीवन में, जैसे सराय के रखवाले, उनके जीवन में जो मुक्ति का आगमन उतय होना था उसे उन्होंने रोका, उसी तरह हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के जो रुकावट हैं, परेशानी है और चुनौतियां हैं, उसे सामना करने एवं दूर करने के लिए
हमें जो मौका है, अवसर है, उसे हम नष्ट कर देते हैं। प्रिय मित्रों, हमें याद रखना है नबी एजकीएल का ग्रंथ अध्याय 36 वचन संख्या 26, ये वचन मैं आप सबों के सामने रख छोड़ना चाहूँगा आपके विचिंतन के लिए। क्रिसमस के पर्व दिवस पर, एक क्रिसमस के पर्व दिवस पर आप सबों से प्रभु मसीह मुक्तिदाता यीशु ये कहना चाहूँगा। आप सबों को आज के वचन पाठों के माध्यम से ईश्वर ही संदेश देना चाहूँगा। यदि हम सचमुच में उचित तैयारी के साथ यह पर्व मनाए हैं तो ईश्वर हमसे नबी एजकीएल का वह वचन के साथ हमें आशीष देना चाहूँगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख छोड़ूंगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, तुम में एक नई आत्मा रख छोड़ूंगा और तुम्हारे पत्थर शिला रूपी हृदय को दूर कर रक्त मांस का हृदय तुम्हें प्रदान करूंगा। प्रिय मित्रों, जब इसका प्राप्ति हमें होते हैं, सचमुच हम ईश्वर का प्रेम और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर पाएंगे और जिससे वह प्रेम और शांति हम संसार के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे। आइए आज की क्रिस्ती आग में इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह आप सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और दृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे क्रूस पर ठोका गया, उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह गड़ाया गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बेतलहम के बालक यीशु में पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपालुता और करुणा प्रकट की है। आज यही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारी दिन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करें। प्रभु यीशु इस अवसर पर अपनी कलीसिया को मुक्ति की अपार कृपा प्रदान करें। हमारे
सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक के रूप में सभी विश्वासियों को नवजात बालक यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए उत्साहित कर सकें, जो आज चरनी में लेटा हुआ है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म पर खुशी व आनंद मना रहे हैं, कि वे यीशु के जन्म के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी राष्ट्रों के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह उन्हें सद्बुद्धि व विवेक प्रदान करे, ताकि वे अपने देश का सही ढंग से शासन कर सके और हर नागरिक की भलाई और उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी पल्ली के जो लोग अनेक बीमारियों या रोगों से ग्रसित और पीड़ित हैं, निराश, दुखी व उदास हैं, वे ख्रिस्त जयंती के इस शुभ अवसर पर आंतरिक आनंद, खुशी और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस समारोही क्रिस्तियात में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि क्रिस्त जयंती का यह महोत्सव हमारे जीवन को पर्याप्त आशीषों और कृपा दानों से भर दे और नवजात यीशु मसीह के सच्चे प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रहें, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को बालक ही उसके चरणों में अर्पित करें। हे पिता ईश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। हमें ये कृपा दे कि इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर सकें और एक दिन इनकी महिमा की सौभागी बने। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, क्रिस्त जयंती का समारोह से हमारी मुक्ति का आरंभ होता है। हमें कृपा प्रदान कर कि इसे भली भांति समझकर हम बड़ी तत्परता से इस उत्सव की तैयारियां करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारे हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दुगुनों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र
इसलिए हे परम दयालु पिता, तेरा गुणगान करते हुए हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। ये उपहार एक निर्बल बलि ग्रहण करके इसे पवित्र कर। इससे हम तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए संत पिता फ्रांसिस, अपने महाधर्माध्यक्ष हेनरी ठाकुर और उन धर्म अधिकारियों के लिए भी चढ़ाते हैं जो कैथोलिक और प्रेरित धर्म का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति और एकता प्रदान कर इसको रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधि ले। विशेष करके हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, जिनके लिए हम प्रार्थना करने की वादा किए हैं, जो हमसे प्रार्थना करने के लिए आग्रह किए हैं, उन सबों को याद करते हुए बालक यीशु से हम प्रार्थना करें। बालक यीशु सभी परिवार वालों को, प्रियजनों को, समाज को, देश को शांति एवं एकता के साथ रहने की कृपा प्रदान करें। हम सबों की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। हमारा विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम अपने कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस दिन का पावन उत्सव मना रहे हैं जब धन्य कुंवारी मरियम ने संसार के लिए मुक्तिदाता को जन्म दिया था। हम उन्हीं ईश माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर्षंदी उत्सव का पेत्रुस, पौलुस, अंद्रयास, प्रेरितों और सभी शहीदों तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। हे पिता, यह चढ़ावा कृपापूर्वक स्वीकार कर, जिससे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे इस चढ़ावे को ये ईश्वर पवित्र कर, इसे पूर्ण रूप से ग्राह्य बना। ये तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हे प्रभु, यह आज्ञा मानकर हम तेरी प्रजा और तेरे सेवक तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य दुख भोग, मृतक में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं। ये परम महिमा में ईश्वर, तेरे ही दानों में से यह पवित्र और निर्मल बलि, अनंत जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा तुझे चढ़ाते हैं। हमारे इस बलि पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धार्मिक सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम की बलिदान और महापुरोहित मेलकिसदेक की याग स्वीकार किया था, वैसे ही इसे स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तेरे पवित्र दूत एक बलि स्वर्ग की वेदी पर चढ़ाएं और हम लोग इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष एवं कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हम सभी पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं किंतु तेरी असीम दया और प्रेम पर अटल भरोसा रखते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। संत योहन, स्तेफानुस, मत्तियस, बरनबास अपने प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तो ये श्रद्धान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और पवित्र करके हमें प्रदान करता है। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्तियों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है, बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
से हमारे तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पापर लेता है, शरीरधारी शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हम सबों की उद्धार के लिए, हम सबों की भलाई के लिए इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया हुआ बालक यीशु हमारे सामने प्रकट हैं। धन्य है वे, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। का शरीर तरक्त मेरे लिए रक्षा करते रहना। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरे एकमात्र पुत्र का दिव्य संस्कार हमारे भोजन और पेय बना है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनका जन्मोत्सव हमें इस जीवन संघर्ष में पल बल प्रदान करे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया है, वही आपको आशीर्वाद देते रहे। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को मसीह प्राप्त हुए, उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा सर्वदा करते रहे। ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दी, वही ईश्वर आप लोगों को शांति एवं आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को सदा सदा और सर्वदा आप लोगों को आशीर्वाद देते रहे। विदा ले, क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। Happy Christmas to